हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड से यहाँ पे रीजनिंग का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। ठीक है, रीजनिंग के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रीजनिंग है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, टाइप देख लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यदि एक कोड भाषा में बिल्डिंग को आपका दिया गया है 415 2 7 5 9 6 ये कोड दिया गया आपका, और रिवर का ये कोड दिया गया है, तो अब आपका ब्रिज का कोड पूछा गया है। तो इसको देखो टाइप यहाँ समझ लीजिएगा, यहाँ पे अच्छी तरह करिएगा। यहाँ पे बी को क्या कहा गया, 4 कहा गया, तो बी को यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, 4 कहा जाएगा। और यू को यहाँ पे आर को अब क्या कहा गया, आर को यहाँ पे 8 कहा गया, तो 4 8। अब यहाँ पे आई को क्या कहा गया, आई को यहाँ पे आपका 5 कहा गया है। देख सकते हैं ये बिल्डिंग का आई 5 कहा गया यहाँ पे। और डी को क्या कहा गया, डी को डी 5वें अक्षर पे, तो डी को शायद 7 कहा गया। डी को 7 कहा गया है। और जी को क्या कहा गया, 6। और आपका क्या है, ई को क्या कहा गया, यहाँ पे ई को 0 कहा गया, तो 4 8 5 7 6 0, 485 560। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट मैच कर रहा है, 485। ठीक है, तो डी पार्ट यहाँ पे 13 का जो डी पार्ट है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14 से 16 नंबर में दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में संबंधित अशब्द अक्षर संख्या को चुनना है आपको। ठीक है, अब जैसे कि 14 और 15 नंबर को आराम से देखिएगा। 14 नंबर में क्या है कि अपराध, जैसे अपराध आप करते हैं तो आपको दंड दिया जाता है उसके लिए, और अगर आप ईमानदारी से कोई ईमानदार होंगे, ईमानदारी कार्य करेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। पंचाट और गर्व तो बिल्कुल होगा नहीं, सम्मान थोड़ी ना होगा, आपको पुरस्कार दिया जाता है। अपराध के लिए क्या होता है, अपराध कर दोगे तो दंड दे दिया जाएगा, ईमानदारी का काम करोगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। अगला देखते हैं प्रिंटिंग में क्या है। अब यही कि थोड़ा अक्षर आपके इसमें उल्टा सीधा कर दिए गए। प्रिंटिंग में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पी आर को आर पी कर दिया गया है, और एन आई को आई एन कर दिया गया है, टी आई को आई टी, और एन जी को जी एन, जस्ट पूरे उल्टे कर दिए हैं। डबल अक्षर को दो दो उल्टे कर दिए गए। पी आर को, प्रोटोकॉल का पी आर को आर पी, ओ टी का टी ओ, और ओ सी का सी ओ, ओ एल का एल ओ, तो सी ओ एल ओ, सी ओ एल ओ, यहाँ पे आर पी टी ओ सी ओ एल। यहाँ पे तो राइट ऑप्शन ये बन रहा है आपका डी पार्ट, 15 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दिया गया आपका, देखो लिखा है 20 11 102, तो 20 11 में क्या है कि 20 + 2 करो। आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अपॉन में 2 से जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो 22/2 मतलब हो जाएगा 11। सही है। अब 102 में +2 करो, बट्टे में 2, तो हो जाएगा 104/2। 104/2 मतलब 2 पंचे 10, और 52 आएगा आपका। ठीक है, तो 52 यहाँ पर राइट ऑप्शन। आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन राइट ऑप्शन आपका 52 बनेगा। अगला प्रश्न है, चलो भाई, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को हमेशा गलत करते होंगे। आप लोग 100 में 90% शायद इसको छोड़ भी देते हो। काफ़ी लोग इसको छोड़ देते होंगे। आप कभी भी 100 में 100% लोग, सभी लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बस एक यही है कि आपको 10 सेकंड केवल इसमें लगेंगे आपको। देखो अब इसमें पूछा कि एक ऊपर क्या आएगा, सीधी सीधी बातें। तो यहाँ पे एक के पास में 4 6 मतलब 4 6 कभी नहीं आ सकती। जब ऑलरेडी पासे में एक के पास में 4 6 है, तो अब ये कि इसमें 4 6 तो होगा नहीं। अब एक के पास में 4 5 है, तो 4 5 मतलब 5 भी नहीं आएगा। अब एक के पास में 3 6 है, मतलब 6 तो यहाँ है ऑलरेडी। 3 4 5 6, और एक तो आपका ऑलरेडी, एक के पास एक थोड़ी ना आ जाएगा। अब पासे में 2 एक थोड़ी ना होते हैं, तो 1 3 5 6 शायद आपका। अब इसमें क्या नहीं, 2 नहीं, शायद आपका केवल 2 ही तो नहीं है। 2 3 4 5, हाँ केवल 2 ही नहीं, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। 17 का यहाँ पे राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, कोई भी सवाल आप तुरंत उड़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पूछे एक के ऊपर क्या आएगा। अब यहाँ पे एक पास है, उसमें 4 6, तो यहाँ पे 4 6 तो कभी आएगा नहीं। अब एक के पास 4 5 नहीं आएगा। एक के पास 3 6 नहीं, केवल 2 नहीं, तो 2 यहाँ पे आ सकता है केवल। ये जो राइट ऑप्शन ये हो गया। अगला देखते हैं। नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसे दिखेगा। आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। 18 का क्या होगा, चलिए तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो मान लीजिए ऐसा कागज है, इसको थोड़ा ऐसे काट दिया गया यहाँ से, फिर इसको फिर ऐसे मोड़ दिया। इसको मोड़ने पर जब ऐसा बना, फिर ऐसे आपको बीच से काटा, फिर यहाँ पे कैसा बनेगा आपका, बी ऑप्शन जैसा बनेगा राइट ऑप्शन। क्योंकि आप लोग इसको ऐसे समझ लेना, ये 2 बिल्कुल नहीं होंगे। इसका तरीका बता दे रहे, क्योंकि ये जो कोने टाइप का नहीं बना आपका, तो ये मतलब यही कि इसी टाइप का निकल के आएगा बाहर। तो ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन क्या है कि ये थोड़ा तिरछा टाइप में है, तो आपका सीधे में तो कभी आएगा नहीं, तिरछे में ही आएगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको ऐसे करके करना कि 2 तो एलिमिनेट हो गए, अब बचे 2 ऑप्शन। तब तक आप 2 जब बचेंगे तो आप आराम से 1 ऑप्शन तक आराम से पहुँच जाएंगे। अगला प्रश्न है, चलो भाई अब अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में आरेख चुनने जो दिए गए
वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। चिकित्सक, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, भौतिक विज्ञानी। बताइए, एक तरफ चिकित्सक है, एक तरफ शारीरिक शिक्षक अनुदेशक, एक है भौतिक विज्ञानी। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑप्शन बताइए ज़रा क्या होगा। देखो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो चिकित्सक अपना अलग जगह है, चिकित्सा अलग जगह है, और शारीरिक शिक्षा अनुदेशक एक अलग जगह है, और भौतिक विज्ञानी इसमें अलग है। तो भाई तीनों अलग अलग होंगे आपके राइट ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपके एक दूसरे से भिन्न है। चिकित्सा तो अपने अलग जगह है, और शारीरिक शिक्षा है वो आपका अलग है, और भौतिक विज्ञानी अलग है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। एक शाम किसी ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, थोड़ी दूर चल के वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी देर चलकर वह अपनी दाईं ओर और घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? अच्छा, अब शाम को ये, अब बताइए यहाँ पे देखो, ये आपका होता पश्चिम, ये होता पूरब, ये होता उत्तर, ये होता दक्षिण। अब ये क्या, सूरज शाम को सूरज कहाँ ढलता है? पश्चिम में ढलता है। सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में ढलता है। तो शाम की बात है, शाम को सूरज ढलता है तो पश्चिम ढलेगा, मतलब यह पश्चिम है आपका। अब यहाँ की ओर चलना वो शुरू करता है एक व्यक्ति, और थोड़ी देर चलकर वो अपनी दाईं ओर। अब यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे आप थोड़ा मान लीजिए यहाँ आप खड़े हैं, तो दाएं हाथ किधर होगा? इधर साइड होगा, ऊपर साइड। तो दाईं ओर चलकर अपनी दाईं ओर चल के वह अपनी दाईं ओर घूमा, फिर अपनी ओर दाईं ओर घूमा। यहाँ पे होगा, फिर दाईं ओर घूमा, चलो फिर दाईं ओर घूम गया। अब दाईं ओर घूमा, थोड़ी देर चलकर फिर थोड़ा और चला, फिर अपनी दाईं ओर घूमा। चलो फिर यहाँ पे आप लोग खड़े, मान लीजिए आप इस तरह खड़े, तो हाथ आपका दायां हाथ नीचे की तरफ होगा, तो फिर नीचे की ओर आप आ गए। दाईं ओर मतलब कि फिर दाईं ओर घूमा। अब उसका मुँह कहाँ है? नीचे की ओर मुँह, मतलब किधर है? दक्षिण की ओर मुँह होना चाहिए। फिर राइट ऑप्शन यहाँ पे 20 का ए होना चाहिए। बताइए, राइट ऑप्शन ए पार्ट। ठीक है, सिंपल था। मतलब कि शाम को सूरज कहाँ ढलता है? पश्चिम में। तो इधर मतलब चल रहा है, वो थोड़ा चला इधर जाके, फिर दाएं मुड़ गया, फिर इधर, फिर थोड़ा चल के फिर दाएं आ गए, फिर नीचे। तो आप समझ गए मुंह किधर के होगा? दक्षिण, नीचे की ओर दक्षिण होता है। राइट ऑप्शन ये दक्षिण है। आप लोगों के पास ये चीज़ इंपॉर्टेंट आनी चाहिए कि ये पश्चिम होता है, ये पूरब होता है, और ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। बस इतनी छोटी चीज़ आनी चाहिए, दक्षिण राइट ऑप्शन हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भिन्न आकृतियों का चयन आपको करना है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से एक आकृति आपकी थोड़ी भिन्न होगी, विषम होगी, तो उसको आपको पहचानना, असंगत टाइप की है। 21 नंबर प्रश्न है, देखो इसमें 2 तीर दिए गए हैं। 1 मिनट, ऐसे बता रहे हैं, रुकिएगा, आप लोग समझ आराम से कर लेंगे। इसमें 2 तीर हैं, इसमें 2 तीर है, इसमें 2 तीर है, इसमें 3 तीर है। तो आप समझ गए होंगे ये सम है, ये विषम है, या फिर समझ लो ये 2 तीर है, 2 तीर है, 2 तीर है, इसमें 3 तीर है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनना जो अनुक्रम को पूरा करता है। 22 नंबर प्रश्न, इसमें देखो क्या होगा। अब 2 में 5 है, मतलब प्लस का 3 हुआ 5। अब इसमें तो प्लस का 5, इसमें प्लस का 7, इसमें 17 10 27 प्लस का 9, इसमें 9 11 हो जाएगा। फिर इसमें फिर 13 होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो 13 है, आप समझ गएंगे। मतलब 3 5 7 9 11 13, तो प्लस 2 2 हो रहा सब में। इसमें देख रहे होंगे 13 के बाद 15 आएगा, 50 में 15 जोड़ो, कैसा कितना आएगा? 50 में 15 65 आएगा, 65 आएगा। सिंपल था कि नहीं? आपका बी पार्ट यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अब अगला दिया गया आपका ADHMZ। ठीक है, AD, अब इसमें क्या है? 1 मिनट रुकिएगा। ए कितने में? मान लीजिए ए आपका 1 में आता है, डी आपका 4 में आता है। ठीक है, और एच आपका 8 में आता है, एम आपका 13 में आता है, और 13 में आता है। लेकिन ये मान लीजिए बीच वाला अंक नहीं पता चल रहा, अभी निकाल लेंगे इसको भी। देखो इसमें 3 का अंतर हुआ, इसमें 4 का अंतर हुआ, 8 4 12 5, मतलब इसमें 5 का अंतर हुआ, मतलब 13 6 19। 19 में क्या आता है? एस आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए एस था, अब एस के बाद में 3 4 5 6, अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए? एस के यहाँ पे एस आएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पे एस बन रहा है। ठीक है, 19 में एस आ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पे ऐसे, इसको लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे। ठीक है, वैसे ऐसे राइट ऑप्शन आए। ठीक है, अब अगला देखते हैं भाई। आप लोग फिर से बता दे रहे, 1 का अंतर, 4 का अंतर, अब ये 8 है, अब 13 है। इसमें कितने कितने गैप चल रहा है आपका दोस्तों? 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अब यहाँ पे कितना आएगा? एस। ठीक है, मतलब 19। 19 के बाद में 7 का गैप, 19 7 26 होता है, 26 में जेड आएगा, मतलब सही था। ठीक है, मतलब यहाँ पे जेड आया सही, मतलब एस सही है, राइट ऑप्शन है। अगला देखते हैं। यदि 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 31 का महीना होता है, चलो ठीक है, अब 1 अक्टूबर को आपका रविवार, बचे कितने दिन? 30 दिन बचे हैं। और उसमें भी कहा गया नवंबर की 1 तारीख, मतलब टोटल 31 दिन बचे। अब 31 तारीख को पूछा गया क्या होगा, तो 7 का भाग 31 में दो, 7 चौका 28, तो यहाँ कितने दिन बचे? 28 29 30 31, 3 दिन शेष बचे, मतलब कि 3 दिन जोड़ो, आपका सोम हुआ, मंगल हुआ, बुध होना चाहिए मेरे हिसाब से। 24 का सी पार्ट राइट ऑप्शन होना चाहिए।
24 का सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। रविवार में आपको 3 दिन जोड़ने होंगे तो आपका वही आएगा। ठीक, अक्टूबर देखो 31 का होता है, अब 1 तारीख ऑलरेडी संडे जोड़ लिया तो बची 30 दिन। अब 1 नवंबर पूछा ना तो प्लस का 1 जोड़ना पड़ेगा, मतलब 31 दिन बाद पूछा गया क्या होगा। तो अब भाई 7 से भाग दे दोगे तो 28 होता है, तो बचे कितने दिन, 3 दिन शेष। तो रविवार में 3 दिन ऐड करोगे तो बुध आएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अगर आपको रीजनिंग का प्ले लिस्ट चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की जीके, साइंस, रीजनिंग, मैथ जिसका भी चाहिए इंग्लिश का कमेंट में बता देना, आपको लिंक दे देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, आप शेयर नहीं करते बिल्कुल भी शेयर भी कर दीजिएगा।